जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली एनसीआर में। फिर एक बार दिल्ली की राजनीति गरमाई। लगातार आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक आरोप लगता जा रहा है। पहले ईडी की छापेमारी, फिर सीबीआई की जांच, जिसको लेकर आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने सड़क प्रदर्शन पर उतरे हैं। चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो। आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती। सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। जो सिसोदिया पर अभी आरोप लगा है कि मतलब आबकारी घोटाले के मामले पे, और उस पर जो सिसोदिया पर अभी जो सीबीआई जांच चलना शुरू हो गया है, तो ये सही है गलत है? ये गंदी राजनीति है। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छा काम ना करके उसकी टांग खींचो। ठीक है, सिसोदिया ने जो काम किया है, गवर्नमेंट स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है। एक दुनिया के नाम में एक रोल मॉडल आया है और तुम उसे अच्छा काम ना करने का उसकी टांग खींचो, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाओ, केस लगाओ कि बंदा काम ना करे, बस इसी में उलझा रहे। तो लेकिन अगर ऐसा है, अगर लगता है कि नहीं वो सही है, तो फिर इस चीज से डर क्यों रहे हैं और क्यों प्रदर्शन करना शुरू कर दिए? बात नहीं है। अगर मैं आपके ऊपर केस लगा दूं, आप तो 2 साल में ऐसे भी केस हुए हैं कि 20-20 साल बंदा केस में उलझा रहा है और बाद में आगे झूठे केस निकले हैं। उस 20 साल का जवाब कौन देगा? अभी सत्येंद्र जैन के ऊपर देखिए, कोर्ट ने उसे कहा कि एक केस फाल्स था, उसे जेल में रखा गया। क्या हुआ? मैं आप झूठे राजनीति कर रहे हो, सिर्फ राजनीति खेल रहे हो। नहीं है, एट द एंड दैट वो क्लीन चिट निकलेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या विचार है इस मामले पे कि मतलब सीबीआई जांच जो हो रही है सही है गलत है? मेरे हिसाब से मुझे ये नहीं समझ में आता कि सीबीआई जांच तभी क्यों होती है जब इलेक्शन होते हैं। अगर है वो दोषी तो पहले क्या सीबीआई सोती है या इलेक्शन के टाइम ही जागती है? तो मुझे भी लगता है कि शायद ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भी यही बात बोलना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, सीबीआई का यूज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो बंदा साफ कह रहा है, अगर उसके खिलाफ कुछ होता तो वो अब तक अंदर होता। नहीं, तो ये सही बात है ना। अगर वो सही है तो उनको तो ऐसा मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, वो क्लीन चिट निकलेंगे। हाँ, तो उन्होंने कोई मना थोड़ी किया है। उनके ऊपर अगर कुछ है तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन तो देखो, ये तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका काम ही ये होता है कि अपने खिलाफ वो प्रदर्शन करती हैं।
अगर वो चुप बैठेंगे तो तब भी दूसरे लोग कहेंगे कि कोई इन्होंने गलत किया होगा इसलिए चुप है। अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है, नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है ये अभी जो मतलब सीबीआई जांच हो रही है, ये राजनीति है या फिर वाकई में उस पर जांच होना था? राजनीति तो लग रही है, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम पे ये सब था, इससे पहले नहीं हुआ। जब जहाँ पे इलेक्शन और स्पेशली आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो गुजरात में इंडिया की है, तो ये मामला थोड़ा सा डाइसी सा लग रहा है कि क्यों अभी ऐसा ही करना है, ताकि इनकी वहाँ पे छवि खराब हो जाए। और अगर ऐसा पूछे तो पहले 7-8 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, अभी तक वो लोग अच्छी सी राजनीति क्यों कर रहे हैं? तब तो उन्हें जेल में होना चाहिए था अगर वो इतने ही कसूरवार थे। उनके ऊपर ये भी है और लोग ये जो बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। और दूसरी बात ये समझ नहीं आ रही है ये अगेंस्ट पार्टी के, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही क्यों काम, मतलब अगेंस्ट पार्टी के काम करते हैं। रूलिंग पार्टी के ये तो इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सही बात है ना, अगर मतलब जांच हो रही है तो होने देना चाहिए था। नहीं, जांच हो रही, बंदा ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमें कोई एक नोटिस भेज देता है कोर्ट का, हम तो परेशान हो जाएंगे अननेसेसरी के लिए, जबकि हम जानते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हरासमेंट हो रही है ना हमारे साथ, उसका जवाब कौन देगा? अब हम अब जाके को अपनी नौकरी कर रहे हैं या इस हरासमेंट को झेलें? अननेसेसरी परेशानी तो हो रही है, उसका सबब बताएंगे कि इसको इलेक्शन मुद्दे से क्यों जोड़ा जा रहा है? सीधी सी बात है कि उनकी छवि वहाँ खराब हो और वो हार जाए कि इन्होंने दिल्ली में इतने घोटाले किए, गुजरात में जाके वो करेंगे वही। गुजरात पब्लिक को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।